नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उपच्छायानं नमो लोये सर्वसाधूनं एषो अरहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धाश्च सिद्धिस्थिता आचार्याजिनशासनो नटिकरा पूजा उपाध्यायका श्री
ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंतकारी पूज्य वरों के चरण कमल में कोटिशा वंदन। अनंतकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमणि जी महाराज, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज के चरण कमल में कोटिशा वंदन। तपस्वी रत्न पूज्य किशन मुनि जी महाराज, शुद्ध स्थविरा प्रखर व्याख्याता गुरु मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासमिति के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, कर्णामूर्ति माताओं तथा बहनों, अभी आपने भजन में सुना है तेरे अंतर में अनंत आनंद सिंधु लहराता, फिर क्यों बाहर गरमाता। मनुष्य सुख ढूंढने के लिए बाहर भटकता है, कोई सुख पाने के लिए घूमने के लिए जाते हैं, कोई सुख शांति प्राप्त करने के लिए पैसा कमाते हैं, कोई जो हिल स्टेशन है वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं और पता नहीं वहाँ जाकर के सुख प्राप्त करते हैं या दुखी होकर के आते हैं। जो बाहर घूम करके आते हैं उनको पूछना कितने सुखी होकर के आते हैं। जहाँ भी बाहर जाते हैं, बाहर से कुछ न कुछ आदि व्याधि उपाधि ही साथ में लेकर के आते हैं। कहीं पर भी मन को जो परम शांति मिलनी चाहिए वैसी परम शांति किसी को प्राप्त नहीं होती है। परम शांति प्राप्त करने के लिए बाहर नहीं परंतु अंदर में जाना होगा, अंतर आत्मा में ढूंढना होगा। क्यों एक बिंदु मद बूंद स्वादहीन जन्म मरण दुख पाता। एक बिंदु मद की, शहद की एक बूंद प्राप्त करने के लिए जन्म मरण के दुख को प्राप्त करते थे। ये उदाहरण आपको पता है क्या? एक व्यक्ति रास्ते से जा रहा था, रास्ते से चलते चलते एक मदोन्मत्त हाथी का आवाज बरोबर आ रहे है ना, दोनों आवाज घूमे नहीं तो कम ही करने के नहीं ना। हाँ, तो एक मदोन्मत्त हाथी उस आदमी के पीछे पड़ जाता है, घबरा जाता है वह व्यक्ति। यदि मैं इस हाथी की चपेट में आ गया तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। एक पैर हाथी का पड़ा कि मरा। वह भागता है लेकिन हाथी उसके पीछे पड़ गया है। आदमी भाग भाग के कितना भागेगा। आखिर वह व्यक्ति दौड़ता हुआ एक वृक्ष के पास में जाता है और फटाफट वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है और एक वृक्ष की डाली को बराबर पकड़ के वहां पे लटक जाता है, उसको पकड़ के रखता है। विचार करता है हाथी यहाँ से चला जाए और फिर मैं नीचे उतरूंगा। लेकिन हाथी भी कोई साधारण नहीं था। वह हाथी जिस पेड़ के ऊपर वह आदमी चढ़ जाता है, उस पेड़ का जो मूल स्तंभ था सूंड से उसको जोर जोर से हिलाता है। अब वह पूरा पेड़ हिल रहा है, यह घबरा रहा है। अब नीचे यदि उतरे तो
चूहा और एक तरफ से काला चूहा उसी डाली को काट रहा है। यदि चूहे ने दोनों तरफ से डाली काट दी तो धड़ाम से वो कहाँ जाके गिरेगा? कुएं में, और कुएं में उसे मगरमच्छ खा लेंगे। कैसी हालत है। और जैसे ही हाथी ने वृक्ष को हिलाया, हाथी ने वृक्ष को जैसे ही हिलाया, उसी वृक्ष के ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। अब वो वृक्ष हिल गया तो सारी मधुमक्खियां वहां से हिल गई और वो उड़ने लग गई। अब वो उड़ उड़ के उस आदमी को काटने लग गई है। ऐसी दशा में वो आदमी पड़ा हुआ है। समझ में आ गई ये दशा? ये चित्र आपने देखा है कभी? बहुत सारे धार्मिक किताबों में चित्र आपको मिलेगा और इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है संसार चक्र। और उसी के बाजू में एक देव विमान भी बताया हुआ है। जैसे इस हालत में वह आदमी है, उसी समय एक देवता का विमान वहां से निकलता है। देविया भले वो सामान्य स्त्री हो या देवी की स्त्री हो, स्त्रियों के दिल में करुणा भाव रहता है, दया भाव ज्यादा रहता है। पुरुष कभी कभी ऐसे जान दो ना, परंतु स्त्रियां नहीं, बिचारो बड़ी दुखी है, काहीतरी करना चाहिए। पुरुष भी दया प्रधान रहते नहीं, ऐसा नहीं, परंतु स्त्रियों में थोड़ा सा दया भाव ज्यादा ही रहता है। तब वह देवी देवता को कहती है, वह आदमी कितना मुसीबत में है, उसको बचा लो, उसको स्वर्ग में लेके चलो। बेचारा गिर गया तो मगरमच्छ खा जाएंगे। बेचारा बड़ा परेशान है, चारों ओर से उसको मधुमक्खियां काट रही है। तब देवता कहते हैं, तू समझती नहीं है, वो नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा? उसको आना ही पड़ेगा। वो कितना मुसीबत में है, ऐसी मुसीबत में से नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? देवता कहते, मैं कहता हूँ तुझे वो नहीं आएगा। देवी ने कहा नहीं, चलो तो सही, नहीं आया तो नहीं आया, लेकिन जाना तो चाहिए। देवता अपना देवी मान लेके वहां खड़े हो जाते हैं। दैवी शक्ति ऐसी होती है, जहां चाहे वहां जा सकते, जहां चाहे वहां रुक सकते, सब कुछ कर सकते हैं। देवता ने कहा, काफी विपत्तियों में आप हो, हे मानव, चलो आपको हम स्वर्ग में लेके जा रहे हैं। अब वह व्यक्ति कहता है, आपकी बात तो सही है, आप थोड़ा रुकिए। अभी जो मधुमक्खी का छत है वो हिल गया ना, उसकी सारी मधुमक्खियां उससे हट गई है। उस कारण से उस मधुपुड़े में से एक एक बूंद मध की जो आ रही है और मेरे होठों में गिर रही है, वो इतना मीठा लग रहा है, इतना मीठा लग रहा है। और 4 बूंद का स्वाद ले, और 4 बूंद का स्वाद ले। क्यों एक बिंदु मद बूंद स्वादहीन जन्म मरण दुख पाता। इतनी सी लाइन में कितना सार भरा हुआ। देवता देवी के सामने देखते हैं, कहा था ना मैंने ये नहीं आएगा करके, आएगा ना, थोड़ा मध खा के आ जाएगा। थोड़ी देर ठीक है, देवता और रुक जाते हैं। अरे भाई, तुझे इतनी मधुमक्खियां काट रही है, नीचे 4 मगरमच्छ है, हाथी वृक्ष को हिला रहा है, दोनों तरफ से दोनों चूहे काट रहे हैं, तो जिस डाली को पकड़ा है उस डाली को मर जाएगा, जल्दी चल। अभी नहीं, रुको,
जो हाथी है वो मृत्यु रूपी हाथी हर एक जीवात्मा के पीछे पड़ा हुआ है। उससे बचने के लिए व्यक्ति भागता है, कोई धन का सहारा लेता है, कोई पुत्र का सहारा ले रहा है, कोई पत्नी का सहारा ले रहा है, परिवार का सहारा ले रहा है, कोई पति का सहारा ले रहे हैं, तो कोई बेटे का सहारा ले रहे हैं, परंतु किसी से भी ये बचने वाला है नहीं। ये मदोन्मत्त मृत्यु रूपी हाथी पीछे पड़ा है। अब जितना बचने की कोशिश हम करेंगे उतना वह हिला हिला के परेशान करेगा, और जैसे ही वह पीछे पड़ा हुआ हाथी हमारे इस जीवन रूपी वृक्ष को हिलाता है, तो इस जीवन में विषय और कषाय रूपी मधुमक्खियां काटती है ना। विषय और कषाय रूपी मधुमक्खियां रातों दिन सबको काट रही है। कोई ताकत नहीं है इसमें से। एक अनंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा के सिवाय कोई भी बाकी नहीं है कि जिससे यह विषय और कषाय की मधुमक्खियां काट नहीं रही है। वो सतत डंक मार रही है, और फिर भी साधु संत कहते हैं अरे भाई जाग जाओ, इस संसार सागर से पार होने के लिए हम आपको जगाने के लिए आए हुए हैं, परंतु थांबो माणसा अजून थाने कहिए ते थोडे दरदार सोड्या मान अजून टावर छोटा आहे किंवा टावर मोठा होई जावे, टावर त्या होई जावे, अजून मला पोतापती छोटा आहे, पोतापती मोठा होई जावे की अजून एक पडतो तो होई जावे। ये मद की बूंद इतने विषय कषाय की मक्खियां काट रही है, और 4 मगरमच्छ नरक गति, तिर्यच गति, मनुष्य गति और देव गति रूपी 4 मगरमच्छ पीछे लगे हुए हैं। वो चारों ही मगरमच्छ हमें निगलने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ऊपर से गिरो तो हम चतुर्गति में आपको भ्रमण कराएंगे। और दिन और रात रूपी 2 चूहे, एक सफेद चूहा है, एक काला चूहा है। जो सफेद चूहा है वो दिन और काला चूहा है वो रात। दिन और रात एक एक कम होते हैं या बढ़ रहे हैं? अपने जिंदगी के एक एक दिन रात कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो चूहा जैसे जैसे डाली को काटेगा वैसे वैसे हमारा आयुष्य तो कम ही होते जा रहा है। कब आयुष्य की डोरी टूट जाएगी कोई भी पता नहीं है। सब कुछ समझता है। संसार में पड़े हुए लोगों को साधु संत समझाते हैं अरे भाई इतनी आपत्ति विपत्ति में पड़े हो, जाग जाओ, थोड़ा इस संसार का मोह छोड़ दो, आओ हमारे साथ थांबो, एक अजून मधुर बिंदू गुंडाळून देऊ पछे म्हणजे पेला पोतारो सुख देख लेवा, पछे पड़पोतारो सुख देख लेवा, बवारो सुख देख लेवा, सगारो सुख देख लेवा, पछे पहले खुद के बेटे का सुख देखने की तैयारी रहती है। अब वे बेटा सुख दे रहे अने बवा कोई सुख दे रहे, वो तो जिका भुक्त भोगी वेच जाने, मात्र कोई संसार क्यों नहीं, माने कोई मालूम नहीं। अब थानेच काढा में संसार कितो बिट्टो है देखो किसो लागे घणो मस्त है ना संसार, कितो मिठो लागे। ऊपर उतर सक्करो गोळो दिशे पण माय आखू भरेलो है। आखिर के गोले के ऊपर मात्र शक्कर लगाई गई है। संसार के वो छे एक सागर जेवो छे, ऊपर की मोहक छे पण भीतर ઊંડો छे, થાક મળે ના જેનો એવો ઊંડો ઊંડો छे। संसार के वो छे
कभी पहनने ओढ़ने की लहर आती है, कभी सगे स्नेहियों को मिलने की लहर आती है, और एक एक लहर आती है और फूले नहीं समाते हैं। आज पिज्जा, आज बर्गर, आज भेलपुरी, आज पानीपुरी, सब एक एक लहरें आती जाती है અને મંડાને પટ 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 પાણી આવવાને લાગ જાય નહીં આવે ના તરસ્યા કરવાનું મન ને આવે ચા नको, कॉफी नको, दूध नको, माने तो सगळी तपस्या करण्याची लहर आली बरोबर आहे ना. तर पक्षी है आज मजा सकाळी तपस्याची सजा नहीं वो मजा है तपस्या. कल तो चातुर्मासिक पक्षी आने वाले हैं. कल किसी ने स्नान करना नहीं, कल किसी ने भी लीलोटी खाना नहीं. तब जितना भी जो भी तप हो सके वो तप करना, कुछ नहीं तो रात्रि भोजन तो बिल्कुल बिल्कुल भी करना नहीं. आरंभ समारंभ के कोई कार्य कल करना नहीं, जैसे पिसना, कुटना, कोई भी नया काम, जो काम पेंडिंग पड़ा हो वो कोई भी काम कल आरंभ समारंभ का करना नहीं. चातुर्मासिक पक्षी है तो सभी ने आज कहूँ तो कल नहीं करोगे ना. सकाळी केव लंडनला जातो संध्याकाळी केव पापड होतं ते काम लागेल. लोकांनी एकदा दिवाळी होईल की आंध्राने आई जावे काम करून दो सगळ्यांना. माने मालूम किसो पड़े मालूम है कि पापड़ वाला आया कि पात्रा नहीं तो मैंने समझे कि तो मेरे पापड़ बनना है. लोया कथा आएगा खावा मस्त लोया घरात कमी लोक करे पापड़ करता करता तुझे लोया आया कसं मत नाही ना पापड़ चालू होईल गए. तो कहने का मतलब यही है कि इतना भयानक संसार है. साधु संत बार बार समझाते गए संसार चारित्र मोहनीय कर्म के कारण छोड़ नहीं पाते तो कोई बात नहीं है, लेकिन आसक्ति तो छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए. तो ऐसे एक मदभूत के लिए वह आदमी बेचारा कितनी बड़ी आफत को झेल रहा है. वैसे आप भी ऐसी आफत को तो झेल नहीं रहे हैं ना. जरा सोचो, समझो, विचार करो और चिंतन मनन करके हमारे जीवन को सार्थक बनाने के लिए क्या करना चाहिए उसका विचार करो. ये चिंतन करने के लिए ही यह मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है. लोग पिक्चर देखने के लिए जब जाते हैं या टीवी में पिक्चर देखते हैं या मोबाइल में पिक्चर देखते हैं तो क्या देखते हैं? कोई रो रहा है तो रोने के साथ में आप रोने लग जाते हो, कोई हंस रहा है तो आप हंसते हो, बराबर है ना. ये सब सत्य होता है क्या? पिक्चर में जो बताते हैं वह जो बताया है वो सत्य है क्या? ये ड्रामा है, ये तो एक नाटक है. जिस प्रकार फिल्म हॉल में देख करके कोई हंसता है तो कोई रोता है तो वो रोना या हंसना कोई सच नहीं है ना, क्योंकि वो बताया गया खाली ड्रामा है. तो यहाँ पर भी जो भी सुख या दुख हमें प्राप्त होता है, जो सुख को देख करके हम हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, नाचते हैं, और दुख आया तो रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, ये सच है क्या? इस आत्मा को कुछ उससे संबंध है क्या? आत्मा तो चाहती है सारी झंझट है, ये सारा नाटक है. और जैसे फिल्म हॉल में आप बैठते हो नाटक देखने के लिए तो थोड़ी देर के बाद तो आप समझ जाते हो ना ये नाटक हो तो कहीं नहीं, परंतु संसार में रहते हुए आपको ऐसा लगता है कि वो तो नाटक हो तो कहीं नहीं है. वो तो 3 घंटे में, 2 घंटे में, 1 घंटे में पूरा हो जाता है, फिर आप स्वस्थ हो जाते हो. लेकिन जब संसार का नाटक होता है
छूटी हो और ये खाली नाटक अच्छा चले, इस आशा से ही, मात्र आशा लेकर के, और उस आशा में ही, आशा में सुख सुविधा सारी छोड़ देते हो। जो सुख से मिला है उसको ठुकरा करके बड़ा सुख प्राप्त करने के लिए दुख को इकट्ठे करते हैं। परंतु पता नहीं ये सुख ही रहेगा या और ज्यादा डबल दुख लेकर के आएगा। है कोई निश्चितता? कुछ भी नहीं है। तो फिर क्यों हंसना, क्यों रोना, क्यों इस संसार में आसक्त बनना है? इसीलिए मर्दानुसारी का 22वां गुण कहता है निषिद्ध देश में जाना नहीं। 22वां गुण है निषिद्ध देश में जाना नहीं। जिस जगह पर जाने की मना की गई है ऐसे जगह में जाना नहीं। बहुत सुंदर ये एक ही छोटा सा सेंटेंस, लेकिन इतनी गहन बात है इसमें कि जो व्यक्ति निषिद्ध देश में जाता है, यानी जो व्यक्ति निषिद्ध देश में है, जिस जगह पे जाना नहीं, कौन सी जगह नहीं जाना? जहाँ धर्म ध्यान नहीं होता है ऐसी जगह में जाना नहीं। अनार्य देश में धर्म ध्यान होता है क्या? आर्य कुमार अनार्य देश में जन्मा, लेकिन पूर्व जन्म के संस्कार जागृत बन गए तो पहले तो अभय कुमार ने उनको पूंजनी, देवका, मोमबत्ती आदि सामर्थ्य के साधन भेजे और तुरंत अनार्य देश छोड़ करके वो आर्य देश में आ गए, दीक्षा अंगीकार कर दी। तो कहने का मतलब ऐसे देश में जाना नहीं जहाँ पर कोई भी हमारे साधन जो होते हैं धर्म ध्यान करने के, सत्संग करने का साधन जहाँ नहीं मिले, ऐसे देश में, निषिद्ध देश में जाना नहीं। अब समझ लो, आप भले भारत में हो, भारत आर्य देश है, लेकिन आर्य देश में ऐसे कितने क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर ना कभी साधु संतों का सत्संग मिलता है, ना कभी धर्म ध्यान करने के लिए कोई साधन मिलता है। सिटी में भी जो लोग रहते थे तो उनसे 10-15 किलोमीटर दूर कहीं पे स्थानक रहता है, वहाँ जल्दी से वो जा नहीं पाते थे। आज आधुनिक साधन बहुत आ गए हैं, ठीक है, परंतु उन आधुनिक साधनों से भी जो वाइब्रेशन प्रत्यक्ष सामने बैठ करके साधु संतों के सत्संग में रह करके जो ऊर्जा प्राप्त होती है वह ऊर्जा साधनों से प्राप्त नहीं होती है। जो चित्त स्थानक में बैठ करके प्रवचन सुनने में लगता है वह चित्त घर में, मोबाइल पर, टीवी पर प्रवचन सुनने में नहीं लगता है। बीच में जगह तो टावर ओढ़ दो, अगदादी पानी देना, बीच में दूसरा टावर ओढ़ दे, मम्मी चाह देना, हुई वो सब प्रवचन रो आगे रो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वह लिंक टूट गई तो सारी बात का बदल कर हो जाता है। इसलिए ऐसा स्थान जहाँ पे साधु संतों की ऊर्जा हमें प्राप्त हो, ऐसे स्थान पर बैठ करके धर्म ध्यान करना, उससे
कितने बुद्धिशाली होते हैं देखने जैसा है। वह जो व्यक्ति है अपने रत्न का जो पाउच है वो एक सुरक्षित जगह पर खड्डा करके उस पर रख देता है, उसके ऊपर बड़ा सारा पत्थर रख देता है और कांच के टुकड़े जो हीरे जैसे चमकते हैं ना, ऐसे कांच के टुकड़े एक पाउच में ले लेता है और जोर जोर से उस डाकुओं की बस्ती में से निकलता है। मेरे पास में रत्न है, कोई मेरे पास नहीं आना, मेरे पास में रत्न है, कोई मेरे पास में नहीं आना। डाकुओं ने सोचा ये आदमी जरा पागल लगता है, अरे रत्न है तो बोलता क्यों है, इसको समझता नहीं है ये डाकुओं की बस्ती है, अभी सब लूट के लेके चले जाएंगे। तो वो जोर जोर से बड़बड़ बड़बड़ करते जा रहा है। तो आए दोनों दो चार डाकू आए, उसने घेर लिया, वो लगा उनके साथ में कुश्ती करने के लिए। डाकू बोलते तू अकेला है, हम बहुत जन हैं, तू हमारे साथ में कुश्ती मत कर, जो भी कुछ है निकाल। नहीं दूंगा बोले, मेरे रत्न है, इतने मूल्यवान रत्न, कितनी बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये कमाए हैं, मैं नहीं दूंगा। थोड़ी धक्का बुक्की मारा मारी भी कर लेता है और फिर वो धीरे से अंदर से पाउच निकालता है। वो देखते हैं डाकू रहे तो कांच के टुकड़े, पागल लगता है आदमी, फेंक देता है। अरे मेरे रत्न फेंक दिया आपने। वो उठा के वापस पाउच लेता है, फिर उस रास्ते से चला जाता है। फिर थोड़े दिनों के बाद, एक दो दिनों के बाद वापस, मेरे पास में रत्न है, कोई आना नहीं, दूर रहो सब जन, मेरे रत्नों को किसी ने हाथ नहीं लगाना है, बड़ी मेहनत के बाद मैंने ये कमाए हैं, कितने पसीना बहाया है तब ये रत्न मुझे मिले हैं। वो वापस डाकू की जो चोर पल्ली थी, जो डाकू की वह बस्ती थी, वहाँ से निकलता है। एक बार, दो बार, तीन बार डाकू आकर के पूरा उसको चेक करते, कुछ नहीं मिलता है उसके पास में। अरे पागल आदमी है ये, ऐसे ही झूठे कांच को लेके आता है और कहता है रत्न है, रत्न है। 5 बार उसने ये प्रयोग करा, 4 बार तो सब लोग आए, 5वीं बार कोई आया नहीं डाकू देखने के लिए, पागल है, कांच के टुकड़े लेके घूम। अब वो समझ गया कि अपने पीछे कोई डाकू आने वाला नहीं है। बस उसी समय में वो अपना जो रियल रत्नों का जो पाउच था वो पत्थर से नीचे से निकाला और बराबर अंदर रखता हुआ और हाथ में वही कांच के पाउच ले लिया और मेरे पास में रत्न है, मेरे पास में रत्न है, कोई मेरे पास से लेना नहीं, ऐसा कहता हुआ उसी रास्ते से निकला। अब डाकू लोग आएंगे क्या उसके पास? नहीं आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे? उसको सभी ने पागल समझ रखा है, सभी ने कहा यह पागल है, झूठे रत्नों को लेने के घूमता है, झूठे कांच के टुकड़े को रत्न कहता है। और उसके हाथ में कोई पाउच देखा, कोई डाकू आया नहीं, वह आराम से अपने रत्न घर पर लेकर के चला गया। स्वार्थ सिद्धि की कला में लोग बड़े निपुण हैं, बड़े होशियार हैं, परंतु परमार्थ सिद्धि की कला में कोई निपुण है क्या? परमार्थ के अंदर यानी भगवान की सिद्धि प्राप्त करने के लिए इतनी मेहनत कोई करते हैं? झूठे रत्न बचा करके सच्चे रत्न संभालने की कला जब उस सेठ ने जानी तो हमारे भी अंतर आत्मा में अनेक रत्न भरे पड़े हुए हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र रूपी रत्न हमारे अंतर आत्मा में पड़े हुए हैं। ये ऊपर के कांच के टुकड़े जो हमारे सामने दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं, पुत्र रत्न, धन रत्न, हीरे माणिक मोती जैसे रत्न, ये सारे रत्न झूठे हैं। इन झूठे रत्नों में पड़ करके अंतर आत्मा के रत्नों को हमें खोना नहीं है, इसको संभाल करके रखना है। इसलिए मार्गानुसारी का ये जो 22वां गुण है
समझ लो घर में एकाध व्यक्ति ऐसा है जिसे भयानक गुस्सा आ रहा है, अब अपने को समझ रहा है कि यह अपने ऊपर बरसने वाला है। ऐसे समय में करना क्या? वहां पे सामने ही खड़े रहेंगे ना तो ज्यादा बरसते जाएंगे। थोड़ी देर तक जब तक बरसे ना तब तक बरसने देना, देखते रहना, फिर उस स्थान का त्याग कर देना। कितना सुंदर स्थान, निषिद्ध स्थान कितना सुंदर कहा गया। वहां से उठ करके दूसरी जगह पे चले जाना। नहीं जाने का कहीं रास्ता हो ना तो मुंह में पानी भर करके बैठ जाना, यानी कुछ बोला ही ना जाए। अग्नि में यदि और लकड़ियां डाली जाए, ईंधन डाला जाए तो अग्नि और भड़केगी, लेकिन जितनी अग्नि है वो अग्नि को जलने दिया जाए, सामने से और ईंधन नहीं पड़ा, वो जल के बुझ जाएगी और अग्नि भड़केगी क्या? इसलिए जहाँ पे गुस्सा होता हो, कोई भी गुस्सा करता हो, ऐसे स्थान का फटाक से त्याग कर देना। ऐसे स्थान पे रुकना नहीं, बैठना नहीं, और बैठना भी पड़े तो सामने वाला आग बने तो हमें पानी हो जाना है। सामने वाला आग बने तो हमें पानी हो जाना है। वहां पर भी मौन या पानी मुंह में भरेंगे तो अपने जीवन की घड़ी अत्यंत सुंदर रूप से चलेगी। और पांचवा निषिद्ध स्थान जहाँ लोग धर्म का विरोध करते हो, जहाँ लोग धर्म का विरोध करते हो, ऐसे स्थान पर जाना नहीं। ये भी निषिद्ध स्थान है। समझ लो धर्म का विरोध कर रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो धर्म करने के लिए बिल्कुल करने ही नहीं देता है, या धर्म के नाम पर गालियां बोलते हैं। ऐसे भी लोग हैं, धर्म के नाम पर गालियां भी बोलने वाले लोग होते हैं। तो ऐसे स्थान में रहने से हमारे अंदर के भाव भी खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति धर्म की निंदा करते हैं, जो व्यक्ति धर्म के लिए विरोध में बोलते हैं, उनको देख के, उनको सुन के कभी कभी ऐसा हो जाता है, धार्मिक लोग भी अधार्मिक हो जाते हैं। तो ऐसे स्थान का भी त्याग कर देना होता है। तो जो व्यक्ति इन 5 स्थानों का त्याग कर देते हैं, इन्हें 5 निषिद्ध स्थान कहते हैं। मार्गानुसारी का गुण कहता है इन निषिद्ध स्थानों में जो नहीं जाते हैं वो ही आगे मोक्ष मार्ग में बढ़ सकते हैं। बाकी जो सोचते हैं विषय कशा जान थोड़ा दिन भी बाटे पचे देखा लाना, पचे धर्म ध्यान कर आलाना, बुढ़ापा आईला जरा धर्म ध्यान कर आला। एक दिन के लिए कहीं पर जाना हो ना तो एक दिन तैयारी करने में लगती है। एक दिन के लिए, 4 दिन के लिए जाना हो तो 4 दिन तैयारी करने, 4 दिन अपन चालू हो जाए। एक बैग तैयार करने रेडी रख दे रहे, ब्रश, पेस्ट, कंगो, काच, ड्रेस, साड़ी, कई म्हणून नहीं लागे। 4 दिन वास्ते जाओ नो कटे खाओ तो बीड़ी नहीं बीड़ी ला, चिवड़ो बनाओ, शंकरपारा बनाओ, लाडू बनाओ, पेड़ा बनाओ, भाटा बनाओ, दिंडा बनाओ, एकदम चालू हुए कि नहीं हुए क्यों? ते सगळं आपण ट्रिप में जायला आहे ना, कितना पसारा लेने गया, पसारा सब लेने आया नहीं तो रास्ता में चढ़ने आया, पण लेगा बिना रिया काही जीवने धरपतच नहीं रेवे ना, लागे सगळं। फक्त खावणं पिवणं ब्रश पेस्टच नाही, ठंडी राती है कई मालूम कई कड़े घनी ठंडी लगी तब शाल भी ले जाओ, स्वेटर भी ले जाओ, कांटो भी ले जाओ, आणि रस्त्याला काही सुवर्ण गादी गिदी चौकी नसेल तर एक सतरंजी पण चाहिए, एक तकियो पण थोडंसं चाहिए छोटंसं। एक 4 दिन के लिए यदि हमारे लिए इतना चाहिए तो इहलोक की यात्रा से परलोक की यात्रा में जाना हो तो वहाँ तो पूरी जिंदगी निकालनी है ना, तो उसकी तैयारी तो पूरी जिंदगी भर करनी चाहिए। 4 दिन के लिए 4 दिन तैयारी के लिए लगते हैं, तो एक जिंदगी पूरी करके दूसरी जिंदगी जीने के लिए तो पूरी जिंदगी तैयारी करनी चाहिए। करते हो आप तैयारी? पूरी जिंदगी तैयारी करते हो? दिन भर रो 1 घंटो ठिकाना माथे बैठना
तो हाथ की माला छोड़ करके मन की माला फेरने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भले ही लाखों करोड़ों का जाप कर लिया, लेकिन मन ठिकाने पे नहीं है। हाँ ठीक है, माला फेरने के लिए बैठे हैं, तब तक आप प्रत्यक्ष रूप से शरीर से कोई सावधिक क्रिया नहीं कर रहे हैं, पाप क्रिया नहीं कर रहे हैं। आपके वचन के और काया के पाप तो बंद हो जाते हैं, लेकिन मन से भी तो गाड़ी चालूच रहे ना। गाड़ी चालू म्हणजे पेट्रोल बढ़ेच, पेट्रोल बढ़े म्हणजे बिल आवेच। तो हमारा पाप का बिल हमें ना आए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और जो भी बिल्कुल पाप युक्त स्थान है, ये तो खाली 4-5 सैंपल बताए हैं। 10:30 बज रहे हैं। ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए हम इतना ही कहेंगे कि जिंदगी में जो भी कुछ करना है, पाप रहित जीवन हमें जीना है। और पाप रहित जीवन जीने के लिए ऐसे स्थानों में नहीं जाना जिस स्थान पर हमें कुछ खराब आचरण करना पड़े, या हमारे धर्म को गंवाना पड़े, या कुछ भी दुराचार करना पड़े, दुराग्रह करना पड़े, या हट्टाग्रह करना पड़े, पाप बांधना पड़े। ऐसे स्थानों का निषिद्ध कर देना है। निषिद्ध स्थानों में जाना नहीं, और जाना पड़े तो उस स्थान का त्याग कर देना। ऐसा करेंगे तो ये मार्गानुसारी का 22वां गुण हमें मोक्ष मार्ग के ऊपर आगे बढ़ाएगा, और आत्मा का कल्याण उसी से होगा। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। नंदू अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं।